गूगल स्केचअप ट्यूटोरियल की इस वीडियो में आज हम हमारी पिछली वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। पिछली वीडियो में हमने ग्रुप और कंपोनेंट कमांड के बारे में जाना और सीखा। आज की इस वीडियो में हम गूगल स्केचअप में किसी भी 3D ऑब्जेक्ट पर किस तरह से मटेरियल लगाया जाता है ये जानेंगे और सीखेंगे। किसी भी ऑब्जेक्ट पर मटेरियल अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पर टूल बार में पेंट बकेट का ऑप्शन मिलेगा। आप जैसे इस पर माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पर डिफ़ॉल्ट ट्रे में सभी मटेरियल्स दिखाई देंगे। देन नेक्स्ट आप जैसे यहाँ पर इस एरो पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन मिलेंगे। मटेरियल्स, 3D प्रिंटर, एस्फाल्ट एंड कंक्रीट, ब्रिक, क्लेडिंग एंड शेडिंग वगैरह वगैरह के आपको यहाँ पर कुछ मटेरियल के ऑप्शन मिलेंगे। देन नेक्स्ट आप यहाँ से अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक कोई भी एक ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। आप यहाँ पर जो भी ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे उसी हिसाब से आपको यहाँ पर उस ऑप्शन के हिसाब से वो सभी मटेरियल आपको दिखाई देंगे। देन नेक्स्ट किसी भी मटेरियल को अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पर उस मटेरियल को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपका कर्सर कुछ इस तरह से पेंट बकेट के शेप में कन्वर्ट हो जाएगा। देन नेक्स्ट आपने जिस भी मटेरियल को सिलेक्ट किया है, आप अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पर माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करेंगे तो वो जो आपने मटेरियल सिलेक्ट किया है वो उस सरफेस पर अप्लाई हो जाएगा। तो इस तरह से आप किसी भी मटेरियल को किसी भी सरफेस पर सिलेक्ट करने के बाद अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको कोई दूसरा मटेरियल अप्लाई करना है तो आप यहाँ से उस मटेरियल को सिलेक्ट कर उस सरफेस पर, जिस सरफेस पर आपको चाहिए उस पर अप्लाई कर सकते हो। इसी तरह से आप जो भी अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक है वो मटेरियल सिलेक्ट कर इस ऑब्जेक्ट पर अप्लाई कर सकते हो। देन नेक्स्ट अगर आपको किसी फ्लोर पर कारपेट वगैरह के टाइप के कोई मटेरियल अप्लाई करना है तो आप जैसे यहाँ इस एरो पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर कारपेट का ऑप्शन मिलेगा। तो आप इसे सिलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पर कारपेट के रिलेटेड सभी मटेरियल दिखाई देंगे। देन नेक्स्ट आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इनमें से कोई भी एक मटेरियल को सिलेक्ट करके किसी भी फ्लोर पर अप्लाई कर सकते हो। जैसे ही उस मटेरियल को किसी भी फ्लोर पर अप्लाई करेंगे, जो मटेरियल आपने सिलेक्ट किया है उसी मटेरियल का वही मटेरियल आपको उस सरफेस पर दिखाई देगा। इसी तरह से आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं जिनमें ग्लास, तो आप यहाँ से अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक कोई भी गिलास सिलेक्ट कर किसी भी ऑब्जेक्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। देन नेक्स्ट अगर आपने किसी भी मटेरियल को अप्लाई किया है और उसकी स्केल वो हमें दिखाई नहीं दे रहा, उसकी स्केल कम या ज़्यादा है, तो उसे मैनेज करने के लिए आपको यहाँ पर डिफ़ॉल्ट फ्रेम में सिलेक्ट के बाजू में एडिट का ऑप्शन मिलेगा। आप जैसे इस पर माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करेंगे तो मटेरियल एडिटिंग का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। देन नेक्स्ट आप यहाँ से उस ऑब्जेक्ट के कलर परसेंटेज को चेंज कर सकते हो और यहाँ से उसका कलर चेंज कर सकते हो। देन नेक्स्ट अगर आपको आपने जो भी एडिटिंग की है वो एडिटिंग आपको नहीं करनी थी, वो गलती से हो गई, तो उसे रीसेट करने के लिए आपको यहाँ पर रीसेट का ऑप्शन मिलेगा। आप जैसे इस पर माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करेंगे तो वो मटेरियल पहले जैसे फॉर्म में था वह उसी तरह से हमें यहाँ पर दिखाई देगा। देन नेक्स्ट आपको यहाँ पर विड्थ और लेंथ का ऑप्शन मिलेगा, जिसमें आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो मटेरियल आपने अप्लाई किया है उस मटेरियल के हिसाब से वैल्यू स्पेसिफाई करके उसे स्केल कर सकते हो। अगर आपको स्केल बढ़ानी है तो आप यहाँ पर मैक्सिमम डाल सकते हो, और अगर आपको यहाँ पर स्केल कम करनी है तो आप यहाँ से इसे एडजस्ट कर सकते हो। देन नेक्स्ट आपको यहाँ पर कैपेसिटी का ऑप्शन मिलेगा। अगर आपको किसी भी मटेरियल की कैपेसिटी को कम रखना है तो वो आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। इसी तरह से आप यहाँ पर मटेरियल भी चेंज कर सकते हो। तो ये थी मटेरियल कमांड जिसके बारे में हमने जाना और सीखा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तो इस तरह से आप किसी भी मटेरियल को किसी भी ऑब्जेक्ट पर अप्लाई कर सकते हो, और उसे अप्लाई करने के बाद अगर उसकी स्केल कम या ज़्यादा है तो उसे एडिट करके अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हो।